नमस्कार, स्वागत है आपका विंद वाइट टाइगर न्यूज में। और आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम उड़न खटोला, जो कि आज हमारा उड़न खटोला पहुंचा है चौहाना के पास, जिसमें आपको हम दिखा रहे हैं रीवा जिले के मऊगंज से मात्र 12 किलोमीटर दूर चौहाना में स्थित चतुर्भुज धाम दुबिया मंदिर। अजब है चतुर्भुज धाम दुबिया और उतनी ही गजब है इसकी कहानी। मऊगंज से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चतुर्भुज धाम आस्था और कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन चतुर्भुज धाम दुबिया मंदिर। अगर चतुर्भुज धाम दुबिया को जानना है तो हमें जाना होगा आज से हजारों वर्ष पूर्व, जहां से शुरू हुई दुबिया भगवान चतुर्भुज की कहानी। बताया जाता है कि दुबिया चतुर्भुज धाम में विराजी चतुर्भुज भगवान की प्रतिमा पहले बोध गया थी। वर्णित लोक कथाओं के अनुसार दुबिया चतुर्भुज धाम की कहानी हजारों वर्ष पूर्व बोध गया से शुरू हुई है। वही बोध गया जो युगों युगों से श्राद्ध कर्म के लिए उत्तम तीर्थ माना जाता है। बताया जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व बोध गया में नागा संतों का बहुत बड़ा समूह रहा करता था। उन्हीं नागा संतों में कुछ ऐसी बातें हुई जिनके कारण उन्हीं में एक नागा संत दूबगिरी भगवान चतुर्भुज की मूर्ति को बैलगाड़ी में लादकर हजारों नागा संतों के साथ बोध गया छोड़कर निकल पड़े। कुछ दिन के बाद चलते चलते एक शाम दूबगिरी अपने हजारों नागा संतों के साथ चौहाना के पास एक वीरान जगह पहुंचे। संध्या का समय था। रात गुजारने के उद्देश्य से एक पेड़ के नीचे भगवान चतुर्भुज की प्रतिमा को बैलगाड़ी से उतारकर बैलों को गाड़ी से खोल दिया गया। उस समय वहां गिनती के 4-5 घरों का एक छोटा सा गांव था, जो आज दुबिया नाम से जाना जाता है। इधर रात गुजरी और सुबह नागा संत मार्ग में आगे बढ़ने को तैयार हुई। बैलगाड़ी सजाई गई और जब पेड़ के नीचे रखी चतुर्भुज की मूर्ति को उठाने लगे तो वह वहां से हिली ही नहीं। नागा संतों द्वारा प्रतिमा को उठाने का अथक प्रयास किया गया, लेकिन मूर्ति उस जगह से हिली ही नहीं। दिन बीतता गया, फिर रात हो चली। रात में नागा संत दूबगिरी को स्वप्न हुआ, जिसमें भगवान चतुर्भुज ने उसी स्थान पर प्रतिमा को स्थापित करने को कहा। सुबह होते ही स्वप्न में हुई बात को सबको अवगत कराया गया। मंदिर निर्माण के लिए दूबगिरी ने भगवान विश्वकर्मा का आह्वान किया। भगवान विश्वकर्मा द्वारा वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण कर दिया गया, लेकिन जब मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने के लिए उठाने लगे तो चतुर्भुज की मूर्ति वहां से पुनः नहीं हिली। अगली रात दूबगिरी को पुनः एक सपना होता है, जिसमें भगवान चतुर्भुज ने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित मंदिर में देवों के देव महादेव की स्थापना करने को कहा गया। दूबगिरी द्वारा मंदिर में भगवान भोलेनाथ की स्थापना कर दी गई, जिसे आज दुबिया में भुलनिया मंदिर के नाम से जाना जाता है। इधर भगवान चतुर्भुज की मूर्ति उसी जगह स्थापित कर दी गई। अब यह जगह नागा संतों के मठ जूना अखाड़े के नाम से जाना जाने लगा, जिसके महंत दूबगिरी हुए। वर्णित कथाओं में महंत दूबगिरी के नाम के पीछे भी एक रोचक कहानी है। बताया जाता है कि दूबगिरी महाराज एक इच्छाधारी नागा संत थे, जो अक्सर गाय का रूप धारण करके दूब घास चरा करते थे। कुछ दिन बाद लोहे के एक व्यापारी द्वारा चतुर्भुज भगवान के मंदिर का निर्माण करा दिया गया। क्या नाम है आपका? गीतागिरी। कोई एक ऐसी घटना बताएं जो यहाँ पे चर्चित रही हो। जी, वो जो दूबगिरी महाराज हैं, उनके ज़माने में एक ऐसे ही ये नई खबर थी कि वो 7 गाड़ी बैलगाड़ी से लोहा लेके जा रहे थे और बैलगाड़ी खड़ा करके गुरु महाराज के शरण में आ गए। उनके घोड़े पैर गिरे। गुरु महाराज ने पूछे ये क्या लिए हो? तो बोले कि हम तो लोहा का व्यापार करते हैं। लोहा है महाराज जी? तो कहीं जो सोना हो जाएगा तो फिर कहीं हो गया महाराज जी, सोना हो जाएगा तो 6 यहीं पे रहेगा, एक लेके जाएंगे। जाओ देखिए। और जाके देखे हैं तो सोना ही हो गया। आए तो बोले कि महाराज जी वो तो सब सोना हो गया, कहीं न फिर क्या होगा? कहीं इनके अब 6 गाड़ी का आप व्यवस्था करवा लीजिए, हम एक गाड़ी लेके जा रहे हैं। जी। समय बीतता गया। महंत दूबगिरी अखाड़े की जिम्मेदारी अपने परम शिष्य प्रेमगिरी और फिर अर्जुन देवगिरी को सौंपकर स्वयं समाधिलीन हो गए। बताया जाता है कि
महंत दूबगिरी की आयु 350 वर्ष थी। महंत अर्जुन देव ने अपने गुरु दूबगिरी की समाधि स्थल व भगवान भोलेनाथ मंदिर के पास एक तालाब का निर्माण करवाया था, जो तालाब आज प्रेम सागर के नाम से जाना जाता है। मंदिर परिसर में ही एक बड़ी बावड़ी भी मौजूद है, जो हजारों वर्ष पुरानी बताई जाती है। धीरे धीरे उस गांव का नाम महंत दूबगिरी के नाम पर ही दुभिया गांव पड़ गया और वहां जूना अखाड़ा अब चतुर्भुज धाम दुभिया के नाम से जाना जाता है। इसी तरह एक के बाद एक 15 महंत चतुर्भुज धाम में हुए, जिनमें से कुछ की समाधि स्थल आज भी मौजूद है। अब वर्तमान में चतुर्भुज धाम के 16वें पुजारी श्री गिरीश गिरी गोस्वामी हैं। बताया जाता है कि आज भी चतुर्भुज मंदिर में महंत दूबगिरी रात में पूजा करने आते हैं। वहीं पुजारी द्वारा उनके देखे जाने की बात भी कही जाती है। 15 वर्ष पूर्व अब यह मंदिर शासकीय ट्रस्ट में आ गया है। यहाँ दिन में सैकड़ों भक्त आते हैं भगवान चतुर्भुज का दर्शन करने और यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी पर एक भव्य मेला भी लगता है, जिसमें लोगों का जन सैलाब उमड़ता है। वर्तमान पुजारी ने यह भी बताया कि अब भी कभी कभी नागा संत उस जगह पर आते हैं। उनके आने की खबर पाते ही पुजारी मंदिर छोड़कर चले जाते हैं। अब इस जगह की वर्तमान स्थिति देखिए बिंद व्हाइट टाइगर न्यूज के कैमरे पर कैद कुछ झलकियां संवाददाता कुलदीप कुशवाहा के विशेष प्रोग्राम उड़न खटोला में। आज हम अपना उड़न खटोला लेके पहुंचे हैं। ये दुभिया चतुर्भुज मंदिर बोला जाता है। आइए हम यहाँ की वर्तमान स्थिति को आप दिखाते हैं आपको कि मंदिर किस तरह से बना हुआ है। यहाँ जो भगवान चतुर्भुज की मूर्ति रखी गई है प्रभु की, बताई जाती है कि बोध गया से लाई गई है। हम आपको वो भी दिखाएंगे, तो आप हमारे इस विशेष उड़न खटोला में बने रहिए और आपको हम चतुर्भुज मंदिर दुभिया से एक एक तस्वीर आपके सामने हम दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले हम आपको मंदिर दिखाते हैं जिसमें भगवान चतुर्भुज विराजमान है। आइए हमारे साथ, आपको हम यहाँ से एक एक तस्वीर दिखाएंगे। आइए हम दिखाते हैं। जैसे आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये है वो चतुर्भुज मंदिर, इसमें भगवान चतुर्भुज विराजमान है। तो आइए सबसे पहले हम आपको उन्हीं का दर्शन कराते हैं। ये हम आ गए मंदिर के अंदर और ये है भगवान चतुर्भुज। बताया जाता है कि इन्हें बोध गया से लाया गया था यहाँ। तो ये मंदिर है और मंदिर के अंदर ये आप वर्तमान में सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं उड़न खटोला आपने विशेष शो के माध्यम से, कि ये मंदिर के अंदर की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये यहीं के चतुर्भुज महाराज का, यही चतुर्भुज भगवान का ये प्रतिमा स्थापित है। इसके सामने, ठीक सामने हनुमान जी की भी प्रतिमा स्थापित है। हम आपको वो भी दिखाएंगे। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये मंदिर के ठीक सामने, चतुर्भुज मंदिर के ठीक सामने ये मंदिर बना हुआ है। काफी भव्य मंदिर, पुराना मंदिर लगता है और यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा विराजी हुई है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, दिखाया गया था कि यहाँ जैसे कि चतुर्भुज भगवान को बोध गया से लाया गया था, जिनके द्वारा बोध गया से ये लाया गया था प्रतिमा यहाँ, तो उनकी यहाँ समाधि बनी हुई है। मैं थोड़ी सी चाहूँगा कि वो यहीं से दिखा दें वो समाधियाँ जो बनी हुई हैं। आप ये हमारे पीछे देख सकते हैं, ये यहाँ के महंत जितने हुए इस धाम के, चतुर्भुज धाम की ये सारी आप देख सकते हैं। इसी तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने विशेष उड़न खटोला के माध्यम से अभी देख रहे हैं। इसके साथ यहाँ ऐसी मान्यता कि मतलब कहा जाता है कि पानी की व्यवस्था के लिए यहाँ बावली बनी हुई है ना। तो आइए हम आपको थोड़ी वो बावली भी दिखाते हैं। ये वो बावली बनी हुई है, काफ़ी पुरानी है। तो आइए इसके अंदर आपको हम थोड़ी सी चल के दिखाते हैं। आप वहीं पर रहेंगे और वहीं से हमको दिखाते हैं। ये देख रहे हैं कि काफ़ी नीचे है, जैसा आप देख रहे हैं वो वहाँ पानी भरा हुआ है और यही जल, इसी जल से भगवान का अभिषेक होता है। ये यहाँ की आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं और यहाँ के थोड़ा सा हम चाहेंगे कि परिसर के बारे में दिखाया जाए। यहाँ बाजू में थोड़ा देखिए, यहाँ पर शनिदेव की भी मूर्ति स्थापित है।
ये भगवान शनिदेव का बना हुआ है और इसके साथ आप पीछे हमारे देख सकते हैं धर्मशाला भी बना हुआ है ना। चतुर्भुज धाम में श्री दुर्गा आश्रम भी द्वारा बनवाया गया है, यही बना हुआ है। इसके साथ यहाँ कुछ नए मंदिर भी बता रहे हैं कि ये देवी दुर्गा के बनाए जा रहे हैं, वो भी पीछे हमारे हैं, तो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये नवीन मंदिर बन रहा है और इस तरह से आपको हम एक परिसर है पूरा दिखाते हैं आपको कि मंदिर परिसर कैसा दिखता है। ये देखिए हमारे पीछे ये मंदिर पूरा परिसर है, देख सकते हैं ये मंदिर वही भगवान का और वही बजरंगबली का मंदिर इससे दिखता है। आइए इसके बारे में हम कुछ पंडित जी हैं उनसे जानकारी लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ के बारे में थोड़ी सी कुछ जानकारी हम पंडित जी यहाँ हैं उनसे जानकारी लेते हैं। अच्छा पंडित जी, ये मंदिर कितने साल पुराना होगा लगभग? ये लगभग 1000 वर्ष पुराना 1000 वर्ष पुराना। हाँ, गुरु महाराज दूबी महाराज के द्वारा बनाया गया था। अच्छा, तो अच्छा उन्हीं के नाम पर यहाँ का नाम भी दुबिया गांव पड़ा? हाँ, दुबिया गांव नाम पड़ा गुरु महाराज। जैसा आप देख सकते हैं हजारों वर्ष पुराना मंदिर, ये बोध गया से भगवान चतुर्भुज की लाया गया था, वहाँ से उनको स्थापित किया गया था यहाँ। तो पंडित जी, जैसा हमने सुना है कि चतुर्भुज भगवान के लिए जो ये मूर्ति है जब बोध गया से लाई गई है, तो किसी दूसरे मंदिर के लिए लाई गई थी? हाँ, जो तालाब पर मंदिर बना है पचमढ़ा मंदिर था, जो 4 कैसे गिर गई, एक मंदिर बचा है, उसी में पहले भगवान की मूर्ति वहीं पर स्थापना करने वाली थी और विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था, वो से है। वो जो मंदिर दिखा है? हाँ, जो मंदिर दिख रहा है शंकर जी। मैं चाहूँगा कि थोड़ी यहीं से जूम करके वो मंदिर दिखाया जाए। वो सामने मंदिर बना हुआ है, उसी मंदिर के लिए लाया गया था। हाँ, और फिर गुरु महाराज और भगवान दोनों जने आपस बोले कि ये पहले शंकर जी का स्थापना करो, फिर इसके बाद हमारा मंदिर यहाँ निर्माण करो, हम यहीं करेंगे। अच्छा, हमने जैसे देखा कि यहाँ काफ़ी व्यवस्था हो चुकी है, क्या मंदिर ये शासकीय हो चुका है? हाँ, शासकीय हो चुका है, आज 15 साल पहले की। तो प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था में यहाँ की जाती है? प्रशासन द्वारा उससे बहुत विशेष व्यवस्था नहीं है। ये जो विधायक सुखेंद्र सिंह से 30 लाख रुपया इसकी मरम्मत हेतु दिए थे, तो ये बाउंड्री बनी है इधर एक कैसी जैसे आप यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, हाँ, प्रशासन द्वारा आपको कुछ सहायता? 100 रुपया महीना मिलता है। अब और आज 5-6 महीना भर मिल तो नहीं है। अब तो नहीं आता, पहले खाता में आज आधा में समय में बात बचते नहीं है, तो नहीं मिल रहा है। वह 16-32 आना भगवान जो दिए वही में। अच्छा, तो आप यहाँ रह के पूजा पाठ प्रभु का करते हैं? हाँ, भोग लगाते हैं। भोग लगा। अच्छा बताइए, भोग में कुछ विशेष प्रसाद ऐसा जो कुछ? नहीं, विशेष नहीं, जो यही चावल दाल पूरी सब्जी खीर, अधिकांश भगवान के लिए माखन खीर की व्यवस्था करते हैं मिश्री की। अब नहीं मिल पाता तो फिर चावल दाल तो पूरी है ही है। तो हमने देखा जैसे ये काफ़ी खूबसूरत जगह लगती है। यदि मान लीजिए यहाँ कोई बाहरी आदमी जी यहाँ दर्शन करने आना चाहे तो क्या रास्ते हैं उसके लिए? रीवा से बताइए पहले। रीवा से पहले हनुमाना वाली रोड, मिर्जापुर वाली रोड में जाएं, फिर बीच में चौहना स्टेशन पड़ेगा। लगभग कितने किलोमीटर होगा रीवा से? आधा किलो। रीवा से यहाँ 75 किलोमीटर पर, 75 किलोमीटर दुबिया है, और ये चौहना से आधा किलोमीटर रोड से अंदर में। अच्छा, यदि कोई हनुमान साइड से आना चाहे उत्तर प्रदेश से? उत्तर प्रदेश से आए तो चौहना फटकरी के आगे चौहना उतर जाए, और चौहना से आधा किलोमीटर में दुबिया। लगभग 15-20 किलोमीटर। हाँ, 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर। हाँ, 18 किलोमीटर। चलिए, तो आपको हम वो भी तस्वीर दिखाते हैं जहाँ चतुर्भुज भगवान के लिए जो मंदिर बनाया गया था, उस मंदिर को भी हम दिखाएंगे। हाँ।